हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम वॉर। आज है 8 नवंबर और 8 नवंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और साथ ही प्रत्येक क्वेश्चन का एनालिसिस भी करेंगे, जिससे उस क्वेश्चन से रिलेटेड एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो वीडियो को ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेना है ताकि वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की एक लिंक दी है, तो उस लिंक पर आप क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जोड़कर वहां से सारी क्वेश्चंस की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने राज्य का स्थापना दिवस 1 नवंबर की बजाय कब मनाने की घोषणा की है? तो 1 नवंबर के बजाय 18 जुलाई को बनाने की घोषणा की है मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने, जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। 18 जुलाई यानी कि ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। तो 1 नवंबर 1956 को, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश का भाषाई आधार पर गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956। इसके बाद हुआ क्या, और जो स्टेट थे कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु जैसे कुछ हिस्से जो कि तत्कालीन मद्रास से दूर हो गए थे, तो ये क्या हुआ था 1 नवंबर 1956 को। तो पिछली जो सरकार थी तमिलनाडु की, इसने किया क्या, 1 नवंबर 2019 को, 1 नवंबर 2019 को तमिलनाडु दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। और अब वर्तमान में जो सरकार है वहाँ के मुख्यमंत्री है M.K. स्टालिन। यहाँ M.K. स्टालिन ने घोषणा की है कि अब तमिलनाडु दिवस 1 नवंबर की बजाय 18 जुलाई को मनाया जाएगा। तो तमिलनाडु, ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन और गवर्नर हैं R.N. रवि। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में NCRB की रिपोर्ट के अनुसार देश में हर रोज कितने बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं? तो देश में हर रोज 31 बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं NCRB की रिपोर्ट के अनुसार, यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा 31। NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। स्थापना हुई थी इसकी 11 मार्च 1986 में और इसका हेड क्वार्टर है दिल्ली में। और अगर इसके डायरेक्टर की बात करें तो डायरेक्टर हैं इसके रामफल पवार। रामफल पवार डायरेक्टर हैं NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस घेब्रेयेसस का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो हाल ही में टेड्रोस घेब्रेयेसस का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा 5 वर्ष। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, तो WHO ने यह घोषणा की है कि अभी जो कोविड-19 महामारी का समय था उस दौरान सबसे प्रमुख शख्सियतों में से एक थे कौन? टेड्रोस एडोनम घेब्रेयेसस, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का नेतृत्व करने वाले एकमात्र उम्मीदवार थे। तो इसीलिए WHO ने इनके कार्यकाल को 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। तो आंसर ऑप्शन बी सही आंसर होगा 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संजय सुधीर को किस में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया, किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात में, संयुक्त अरब अमीरात में जो संजय सुधीर हैं इनको भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। और ये संजय सुधीर जो कि 1993 बैच के भारतीय विदेशी सेवा के अधिकारी हैं और ये पवन कपूर का स्थान लेंगे। तो कहाँ के? संयुक्त अरब अमीरात। तो ये है मैप में संयुक्त अरब अमीरात। यहाँ की राजधानी है अबी धाबी। प्रेसिडेंट हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मकतम। मोहम्मद बिन राशिद अल मकतम यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने
उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया है? तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, हरियाणा। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। इन्होंने उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया है, जो कि पारदर्शिता के साथ गुणवत्तापूर्ण बीज प्रदान करके हरियाणा के जो किसान हैं उनको लाभ पहुंचाएगा। तो हरियाणा, ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और यहाँ के राज्यपाल हैं बंडारू दत्ता। बंडारू दत्ता यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किन भारतीय क्रिकेटर को मैरीलेबॉन क्रिकेट क्लब की आजीवन सदस्यता दी गई है? तो हाल ही में हरभजन सिंह और जवागल श्रीनाथ। हरभजन सिंह और जवागल श्रीनाथ, इन दोनों को मैरीलेबॉन क्रिकेट क्लब की आजीवन सदस्यता दी गई है। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी कि हरभजन सिंह और जवागल श्रीनाथ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने यानी कि आरबीआई ने किस बैंक को एजेंसी बैंक का नाम दिया है? तो हाल ही में बंधन बैंक को। ऑप्शन ए सही आंसर होगा, बंधन बैंक को आरबीआई ने सरकारी कारोबार के संचालन के लिए जो आरबीआई के एजेंसी बैंक के रूप में नियुक्त किया है। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, बंधन बैंक। और इसका अगर हेडक्वार्टर पूछा जाए तो हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बंधन बैंक का हेडक्वार्टर है कोलकाता में। कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एडेल गिव हुरून इंडिया परोपकार सूची 2021 में किसने 2020 से 21 में सबसे ज़्यादा दान किया है? तो हाल ही में एडेल गिव हुरन इंडिया परोपकार की सूची के अनुसार अजीम प्रेम जी, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, अजीम प्रेम जी हैं। इन्होंने सबसे ज़्यादा दान किया है। यानी कि अगर 2020 से 21 की अगर बात करें तो 2020 से 21 का जो टाइम पीरियड था उसमें इन्होंने 9,713 करोड़ रुपए का दान किया है। तो सही आंसर हो जाएगा अजीम प्रेम जी, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस 2014 से हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर को, राष्ट्रीय एकता दिवस। अब ये मनाया क्यों जाता है? तो इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ये हैं, तो इनकी जयंती होती है और इसी दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। और इनकी जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस यानी कि नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाया जाता है। तो बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो 31 अक्टूबर जो है इस दिन इनका, यानी कि 31 अक्टूबर 1875 में इनका जन्म हुआ था। और जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरात में एक ज़िला है नाडियाड ज़िला, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में एक और पॉइंट आपको बता दूं, ये भारत के पहले गृह मंत्री और स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल, आपको ये इमेज में दिख रहा है, ये है स्टैचू ऑफ यूनिटी। यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची इनकी प्रतिमा बनाई गई है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू माना जाता है। और यह गुजरात के केवड़िया ज़िले में बनाया गया है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि 182 मीटर इनकी प्रतिमा है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किस देश ने किया है? तो ये किया है दक्षिण कोरिया ने। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, दक्षिण कोरिया। विश्व के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किया है दक्षिण कोरिया ने। तो दक्षिण कोरिया, ये है मैप में दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की कैपिटल है सियाल और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं मून जे इन। मून जे इन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। दक्षिण कोरिया, ये वाइट कलर में आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये है दक्षिण कोरिया। अगला क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की टीम और निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी रूप से विकसित लॉन्ग रेंज बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो हाल ही में भारतीय वायुसेना ने। ऑप्शन बी सही आंसर होगा, ऑप्शन बी भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयर फोर्स के साथ मिलकर भारत ने लॉन्ग रेंज बम का परीक्षण किया है। क्यों किया है? ताकि बहुत दूरी तक उन्हें फेंका जा सके और फ्लाइट टेस्ट किया गया है और ये भारत में ही निर्मित है।
और ऐसे बॉम्ब हैं जो कि बहुत दूरी तक फेंके जा सकते हैं। और इसका जो परीक्षण है वो उड़ीसा में एक जगह है बालासर, वहाँ से इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने एक विशेष ट्रेन शुरू की है जिसे क्या नाम दिया गया है? तो इसे नाम दिया गया है गति शक्ति एक्सप्रेस, यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, गति शक्ति एक्सप्रेस। ये है इमेज में गति शक्ति एक्सप्रेस। तो गति शक्ति एक्सप्रेस के नाम से एक नई ट्रेन शुरू की गई है जो कि दिल्ली से पटना के बीच में चलेगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने कहां पर भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया है? तो हाल ही में ये कहाँ लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है चेन्नई में। तो ये मानवयुक्त महासागर मिशन है जो कि समुद्र के अंदर गहराइयों में जाकर क्लीन एनर्जी, क्लीन वाटर के बारे में जानकारी एकत्रित करेगा। ऑप्शन सी सही आंसर होगा, चेन्नई। अगला क्वेश्चन है, भारत में 7 राज्य आंध्र प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक, पंजाब और मध्य प्रदेश और 2 केंद्र शासित प्रदेशों ने 1 नवंबर 2021 को स्थापना दिवस मनाया है। उन 2 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम क्या हैं? तो इन 7 राज्यों के साथ साथ वो 2 कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं जिन्होंने हाल ही में 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो ये हैं लक्षद्वीप और पुडुचेरी, यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, ए और सी दोनों। तो लक्षद्वीप और पुडुचेरी जो है इनका 1 नवंबर 1956 को इनका फॉर्मेशन डे है, इसलिए इन्होंने 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया है। और वीडियो के अंत में आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, किसे ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है? तो ये किसे चुना गया है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप वहां से सारे क्वेश्चन को, वहां पर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। हर रोज़ आपको यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के कराए जाते हैं जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। एग्जाम वॉर ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।